नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। खबर जुड़ी हुई है ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत, जिनका 30 दिसंबर सुबह 5:21 22 पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और जिसे कहते हैं कि जाकुर आंखें साइयां मार सके ना कोई, तो उनके लिए एक गॉड सेंड वो ड्राइवर वहां पहुंच गए और उनकी जान को बचा लिया, किसी तरह उनको गाड़ी से दूर किया और गाड़ी 5 मिनट के अंदर स्वाहा हो गई, धू धू कर जलने लग गई। आज उनसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे और उन्होंने मुलाकात के बाद बताया है कि जो उनकी बातचीत हुई ऋषभ पंत से, उसके बाद ये समझ में आता है कि एक गड्ढा जो है वो कहीं ना कहीं विलेन बना है इस पूरे एपिसोड में, और उस गड्ढे के चलते ही वो गाड़ी जो है अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद वो इतनी कलाबाजियां खाती हुई वो जाकर दूसरी तरफ सड़क के जाकर गिरी। तो ये पूरी कहानी बताई है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी फिलहाल जो ऋषभ पंत हैं उनकी बॉडी में पेन है, दर्द है, लेकिन वो 24 घंटे, अभी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो 24 घंटा और लगेगा कि जब उनका दर्द जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उनकी मां से भी, ऋषभ पंत की माता जी से भी बात हुई है और वो कह रही हैं कि वो इलाज से खुश है, ऐसी कोई चिंता की बात उन्हें नहीं है और वो फिलहाल उससे संतुष्ट नजर आ रही हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि उनसे जो बात हुई, ऋषभ पंत ने बताया कि बहुत से लोग वहां पर उस समय मौजूद थे जिन्होंने उनकी मदद की। खास तौर पर उन्होंने क्या कहा है, मैं एग्जैक्ट उनके शब्दों में बता दे रहा हूं आपको। उन्होंने कहा, ऋषभ पंत को एक्सीडेंट के कारण जो चोटें लगी हैं उससे उनके शरीर में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 24 घंटे में उनका दर्द कम हो जाएगा। साथ ही पंत ने कहा है कि कई लोगों ने उनकी मदद की, उनका इलाज मैक्स अस्पताल में जारी रहेगा। ये पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, उन्होंने कहा है। हालांकि बीसीसीआई ने यह कहा था कि कोई भी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज हैं उस पर मैक्स अस्पताल कोई कॉल नहीं लेगा और यह बीसीसीआई देखेगा कि उनकी नी सर्जरी होनी है या नहीं होनी है। राइट रिस्ट, राइट टो, राइट एंकल, इन सब में क्या करना है ये बीसीसीआई करेगा। एक बार इंपैक्ट इंजरीज जो हैं, जो एक्सीडेंट के दौरान इंपैक्ट से हुई हैं, वो हील हो जाएं, इसके बाद बीसीसीआई विल टेक ओवर। मैक्स अस्पताल को इसमें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि मैक्स अस्पताल में ही उनका जारी रहेगा इलाज और वो फ्लाई आउट कहीं नहीं करेंगे। हालांकि अभी उसके लिए वैसे भी जल्दबाजी बताई जा रही है, जब तक कि 2-3 दिन में वो पूरी तरह से हील ना हो जाए इंजरीज, तब तक वो वैसे भी मैक्स अस्पताल में रहेंगे। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बीते 2 दिनों में उनमें काफी सुधार हुआ है। डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग संपर्क साधे हुए हैं। मेरी पंत की मां से बात हुई है, वे सभी लोग जो इलाज चल रहा है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी ही ठीक होंगे। तो ये उत्तराखंड के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है। हालांकि ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो गड्ढा है क्या वहां से, क्योंकि शुरुआत में यही सामने आया कि खुद ऋषभ पंत ने कहा था कि उनकी झपकी लग गई थी। अब जो है 2 दिन बाद इस तरीके की भी बातें सामने आने लग गई कि वहां पर गड्ढा था, इस वजह से वो अनियंत्रित हो गए। लेकिन पहले जो बात कही थी उससे थोड़ा सा अलग इस बार जो बात कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये, ऋषभ पंत ने ये कहा कि गड्ढे जैसी कुछ चीज थी जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तो धामी ने बताया, मैंने उनसे मुलाकात की, उनका कहना था कि गड्ढे जैसा कुछ सामने आ गया था या कोई काली चीज सामने आ गई थी जिसके कारण गाड़ी डिवाइडर से टकराई। यानी कि ऋषभ पंत की झपकी नहीं लगी थी, क्या ये कहना चाह रहे हैं? शायद यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी है उम्मीद यही कि अब ऋषभ पंत सेफ है तो हम सब खुश हैं। चाहे वो गड्ढा था, चाहे झपकी लग गई थी, चाहे कोई काली चीज सामने आ गई थी, चाहे गाड़ी की स्पीड 150 थी या फिर गाड़ी की स्पीड वो 25 की स्पीड पे चला रहे थे, हम सभी बेहद शुक्रगुजार हैं कि उस समय पर ड्राइवर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक जल्दी से सूझबूझ दिखाते हुए उनकी जान बचाई और ऋषभ पंत हम सबके बीच में सेफ है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।